ओम शांति 31/5/2024। आज की मुट्ठी से याद और चिंतन। अपने को देह समझेंगे, अगर अपने को शरीर समझेंगे तो 5 विकार आएंगे और कांटे बन जाएंगे। 5 विकार क्या है? कांटे। तो अपने को शरीर नहीं समझना है, अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ और मेरा निवास स्थान है भृकुटी के मध्य में। तो अपने को आत्मा देखना है, आत्मा देख के इस शरीर से कार्य करवाना है। ये कहते ही अभिमानी स्थिति। देखना है अपने को आत्मा भृकुटी के मध्य में और फूल बनना है। जितना अपने को आत्मा देखेंगे उतना फूल बनेंगे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा को कहाँ देखना है? परम धाम में। पहुंच जाएंगे परम धाम। परम धाम में मन बुद्धि की आंखों से देखना है शिव बाबा को। अपने को देखना है परम धाम में। बाबा के साथ देखना है अपने को। भक्तों ने भगवान को सर्वव्यापी इसलिए कहा क्योंकि इस वक्त बाबा जिस भी बच्चे को जरूरत होती है तो किसी में बच्चे में प्रवेश कर बाबा सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देती है। शिव बाबा की आत्मा किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाले की आत्मा का कल्याण कर देती है। भक्तों को साक्षात्कार करा देती है। बच्चों में से करवाते हैं बाबा। तो इसलिए जहाँ देखो वहाँ, जहाँ याद किया वहीं बाबा प्रवेश करके अपना कार्य कर देते हैं। तो भक्तों को क्या लगा कि परमात्मा हर जगह। भाई शिव बाबा तो कहीं भी अपना कार्य करवा देगा बच्चों के माध्यम से। तो भक्तों को लगा कि वो हर जगह है वो, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। देखना है अपने को भृकुटी के मध्य में। मैं आत्मा सुन रही हूँ इन कानों द्वारा। देही अभिमानी स्थिति में रहना है। ये बाबा उमन गुलशन बना रहे हैं, छोटा सा है। तो इस बगीचे में क्या है? पुराना झाड़ भी है। बाबा बगीचा बना रहे हैं इस कांटे के जंगल को। देही अभिमानी स्थिति में रहना है। देह समझने से ही विकार आते हैं, कांटे बनते हैं। तो अब हमें फूल बनना है। ये शिव बाबा का बगीचा है। गीता पाठशालाएं हो गई, बाबा का सेंटर हो गया, बाबा का घर हो गया। तो वहाँ हम कांटों से फूल बनने के लिए जाते हैं। तो श्रीमत पे चलने से कांटों से फूल बनेंगे। तो देही अभिमानी, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ।
मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ। इसी स्थिति में कार्य करना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड। शिव बाबा को देखना है। बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तब हम कांटों से फूल बनेंगे। देखना है अपने को, मैं आत्मा विराजमान हूँ इस शरीर में। देखना है, अपना ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। बाबा बगीचा तैयार कर रहे हैं। बगीचा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उसको कहेंगे फिर स्वर्ग। और ये नर्क है, जंगल। तो हमें अपने को देही अभिमानी समझना है। सबसे बड़ा कांटा है अपने को शरीर समझना, तो अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ इस शरीर द्वारा। देह नहीं समझना है, आत्मा समझना है, मैं आत्मा करवा रही हूँ। शरीर समझने से विकार आते हैं, अपने को आत्मा समझेंगे तो विकार नहीं आएंगे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड। शिव बाबा को भी देखना है। सतयुग में हम देही अभिमानी रहते हैं। आत्मा में ये ज्ञान रहता है वहाँ भी कि हमारी आयु अब पूरी हुई, अब हमें पुराना शरीर दूसरा लेना है जाकर। मैंने आत्मा ने अब दूसरा शरीर लेना है, ये ज्ञान सतयुग में रहेगा। साक्षात्कार होता है कि हम अब गर्भ महल में जाकर दूसरा शरीर लेंगे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये हमें स्वर्ग में ज्ञान नहीं रहता है। सिर्फ इतना ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हूँ। जब आयु पूरी हो जाती है तो साक्षात्कार होता है, मैं गर्भ जेल में जाकर मैंने गर्भ महल, वहाँ स्वर्ग में गर्भ जेल नहीं होती, गर्भ महल होता है। अब मैंने नया शरीर लेना है। आत्मा का ज्ञान होता है, वहाँ हम देही अभिमानी है। तो देखना है, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, ध्यान भृकुटी के मध्य में हूँ। सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता वहाँ पे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड। शिव बाबा के साथ भी कनेक्शन बना के रखना है। अब यह आसुरी संप्रदाय है, इसमें ही देवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। जब देवी संप्रदाय की स्थापना हो जाएगी तब विनाश हो जाएगा। उसी का वेट हो रहा है बस।
हम देख ही रहे हैं चारों तरफ फुल तैयारियां हैं विनाश की। अग्नि, जल, वायु, धरती, आसमान, हर तरफ से जो जल्दी से जल्दी हमें तैयार होना है। हमें आत्मा समृद्धि स्वरूप बनना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये तैयारी हमें जल्दी से जल्दी करनी है। कर्म करते, कुछ भी करते, संबंध संपर्क में हमेशा समृद्धि रहे कि मैं आत्मा हूँ। संबंध संपर्क में जाते हैं उसको भी आत्मा देखना है अपने को। पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। जितना इस याद में रहेंगे, अपने को आत्मा समझ के कर्म करेंगे, बाबा के साथ कनेक्शन बना के रखेंगे, उतने हमारे पाप विनाश होंगे जन्म जन्मांतर के। जितना बाबा के साथ योग होगा, योग में रहेंगे, लगातार निरंतर योग में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो उसे बोलते हैं योग अग्नि। उससे पाप भस्म होते हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। हमारा मेन ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, ऑब्जेक्टिव लाइफ का, कि हमें कैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। देखना है अपना एम ऑब्जेक्ट लाइफ का। अगर लक्ष्मी नारायण का चित्र है तो उसके सामने देखना है, अपने आप को महसूस करना है उस चित्र में कि वो मैं हूँ। जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आत्मा अभिमानी, देह अभिमानी बनने की, वो पढ़ाई पढ़कर ही, ये पढ़ाई पढ़कर ही वो ऐसे बने, और मैंने भी बनना है। सृष्टि पर इनकी, सारी सृष्टि पर इनका राज्य था। उसे नई दुनिया बोलते हैं। जब इनका राज्य था, हर चीज नहीं थी वहां। वो धरती स्वयंभू थी, अपने आप अनाज उगता था वहां। उगाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, अपने आप धरती देती है अनाज। अब तो कलराठी हो गई है जमीन। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड। शिव बाबा के साथ कनेक्शन बना रहे। ये नहीं कि चिंतन कर रहे हैं और भूल जाएं। ना अपने को भूलना है, ना बाबा को भूलना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ टीचर पढ़ाने वाला भी सबसे ऊंचा है। उससे ऊंचा कोई टीचर नहीं है। यूनिवर्सिटी भी ऊंची, टीचर भी ऊंचा, और पोजीशन भी जो बन रहे हैं वो भी सबसे ऊंची है दुनिया में। देवी देवता सबसे ऊंची पोजीशन है। डॉक्टर, इंजीनियर, सीएम, पीएम, सबसे ऊंची पोजीशन है ये। तो उस पोजीशन को पाने की हम सबसे बड़ी पढ़ाई, सबसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सबसे ऊंचे टीचर से पढ़ रहे हैं।
देखना है अपने को आत्मा, सुप्रीम टीचर को देखना है और अपने को देखना है यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी, पहुंच जाना है माउंट आबू हिस्ट्री हॉल में, डायमंड हॉल में पहुंच जाना है। देखना है अपने को वहाँ मुझे कौन पढ़ा रहा है, सुप्रीम टीचर पढ़ा रहा है। देवताओं की महिमा क्यों होती है? क्योंकि वो पवित्र हैं और सबसे ऊंचे हैं, और हम नीच हैं। पहले नीच थे, अब ऊंच बना रहे हैं बाबा हमें, तो इसलिए उनकी महिमा करते थे। लेकिन कभी सोचा नहीं था ऐसा बन जाएंगे, तो बाबा हमें ऐसा बना रहे हैं। सतयुग में कोई महिमा नहीं करता है, क्योंकि वहाँ हम बन जाते हैं, वहाँ हम पवित्र होते हैं, ऊंच पोजीशन पे होते हैं। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। मंदिरों में जाते थे, देवी देवताओं को पूजा करते थे, लेकिन ये नहीं पता था इनको ऐसा किसने बनाया। ये भी सोचते थे कि हम भी ऐसा बने, तो अब बन रहे हैं। देखना है अपने को, मैं आत्मा लक्ष्मी नारायण स्वरूप में, सुप्रीम टीचर को देखना है। पतित पावन क्यों बुलाते हैं? क्योंकि पतित है, इसलिए पावन बनने के लिए उसको बुलाते हैं। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। देखना है मैं आत्मा सुन रही हूँ कानों से, मैं आत्मा बोल रही हूँ। बाबा के साथ कनेक्शन बना रहे तो आत्मा पवित्र होती जाएगी। आत्मा पवित्र इस ज्ञान स्नान से होगी, पानी से नहीं होगी। गंगा में स्नान करने से कुछ भी नहीं होगा, रेगुलर इस ज्ञान का स्नान करना है, तभी हम पवित्र होंगे। देखना है अपने को, बाबा को देखना है। सेकंड में इस ज्ञान से सतगति होती है, और ये ज्ञान इतना अथाह है, सारा समुंदर शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी ये ज्ञान लिखा नहीं जा सकता है, इतना ज्ञान है। देखना है अपने को, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। जितना हम अपने को बिंदी देखेंगे, बाबा को देखेंगे, बीती बात को बिंदी, उतना हमें सारी सृष्टि का ज्ञान आ जाएगा हमें, हमारे अंदर। जिसे सारा समुंदर शाही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, फिर भी पूरा लिखा नहीं जा सकता, वो ज्ञान आ जाएगा। देखना है अपने को, बाबा को देखना है। स्वर्ग नई दुनिया को कहते हैं, मनुष्य को ये नहीं पता है। नई दुनिया को स्वर्ग कहते हैं। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। हम सच्ची सच्ची ये सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं शिव बाबा से। शिव अमरनाथ बाबा से सुन रहे हैं। ये अमर कथा है, अमरनाथ ने सुनाई।
इसका गायन हमने शास्त्रों में सुना है, एक्चुअली में ये है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। जो भी शास्त्रों में कहानियाँ हैं वो इसी वक्त की है, प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, फिर उसके भक्ति मार्ग में सारे ये गायन होगा इनका। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। हमें राम की मत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है शिव बाबा की, तभी हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। रावण मत से हमने अपना राज्य गंवा दिया, अब हमें वो अपना राज्य वापस लेना है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड, शिव बाबा को देखना है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बाबा इस ज्ञान से लेके जाते हैं हमें, ज्ञान से पार ले जाएंगे। तो हमें बाबा की श्रीमत पे चलना है, रोज़ मुरली पढ़ने हैं, कभी मुरली मिस नहीं करनी है, रोज़ बाबा को याद करना है बैठ के 2 घंटा, और चलते फिरते कर्म करते तो करना ही है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। आज का वरदान है, अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव। अपवित्रता, आलस्य और अलबेलापन कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। ये क्या है? अपवित्रता है, इस अंश का भी हमें त्याग करना है, वही संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। तो वरदान मिल गया, तो हम इसका त्याग कर सकते हैं, त्याग कर कर और हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। आज का स्लोगन है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा करनी है हमें, लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत है वहीं खर्च करना है बाबा के भंडारी से। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।